तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी चालबाजियां, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा चाल चलन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सौतन गजल की बेटी हो। ये क्या बोल रही है तू दुआ? देखिए इसकी तरफ, इसका गुरूर, इसका चाल चलन, इसका जहर। किसी भी ज़ेविये से ये मेरी बेटी नहीं लगती। इसमें वो सब गुण हैं जो गजल में थे। लंदन के सारे स्टोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हफीज की है, लेकिन हफीज साहब तो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं अपनी बीवी की कठपुतली बनकर। कारोबार जज्बात से नहीं बल्कि मेहनत मुशक्कत से चलता है, और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये तो ये रिपोर्ट्स बता रही है। मैं बहुत शर्मिंदा। क्या करूं मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का? हाँ, अगर तुम सचमुच शर्मिंदा हो तो लंदन वापस चले जाओ और जाकर लंदन के स्टोर्स को और हमारे बिजनेस को संवारो। हफीज के साथ सख्ती करने का अफसोस हो रहा है। अम्मी, मैं जानती हूँ दुआ, इस घर के हक में फैसले लेने में कई दफा तुझे सख्त फैसलों का जहर पीना पड़ता है। मुझे ये भी पता है हफीज को लंदन वापस भेजने का हुक्म देकर सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे हुई होगी। तो कैसे नहीं होगा अम्मी? जिस भाई ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, आज मैंने उसे अपने से ही दूर जाने का हुक्म सुना दिया। वजह कारोबार में होने वाला नुकसान नहीं है अम्मी, वजह कुछ और ही है। जब से कायनात इस घर में आई है, वो रूहान की अम्मी और बाकी सबके साथ मिलकर साजिशें कर रही है। आखिर उस दुआ की औकात ही क्या है? समझती क्या है अपने आप को? वो जो चाहेगी वही होगा। अगर वो कह दे कि कौवा सफेद है तो कौवा सफेद हो गया। अगर वो कहेगी कि हमें रहना है तो हम रहेंगे, और वो कहेगी कि जाना है तो हम चले जाएंगे। अरे वो हमें इंसान समझती भी है या नहीं? उसे समझ में क्यों नहीं आता कि ये कंपनी वो अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, मेरे भाई ने उसे बनाकर दी थी। अब वो नहीं रहे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि सब कुछ उसी का हो गया। लेकिन आप भी कुछ क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप भी तो उसी दुआ बेगम के भाई है ना। कायनात, तुम्हें अपनी जुबान पे काबू नहीं है, पर अपने हाथ पे तो काबू रखो। तय हुए कपड़े क्यों खराब कर रही हो? जो उस औरत ने हमारी बेइज्जती करी वो आपको दिखाई नहीं दिया। स्त्री खराब होगी वो आपको दिखाई देगी। अरे आपका फोन कब खोलेगा? आपकी बहन ने हम सबको गुलाम बनाकर रखा है, कब समझेंगे आप? क्या समझू कायनात? यही समझना है आपको कि आप कुछ करिए हफीज, कोई जादू की छड़ी घुमाइए ताकि ये सारी जायदाद हमारे हाथों में आ जाए। फिर उस दुआ बेगम को, उसकी माँ को और उसकी बेटी को मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकूं। जुबान संभाल के बात करो कायनात। हफीज पता नहीं समझेगा कि नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, हफीज तेरा भाई है, तेरा अपना खून, और तुम दोनों का रिश्ता रुई जितना हल्का नहीं है दुआ। मेरा बेटा, मेरा हफीज बहुत समझदार लड़का है। उसे अंदाजा होगा कि तूने जो कदम उठाया है वो बहुत सोच समझ कर उठाया होगा। काश ऐसा ही हो अम्मी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अपने भाई को नहीं खो सकती। तुम्हें बाजी और अम्मी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म उस दुआ बेगम को आनी चाहिए। अरे आज तो उन्होंने हद कर दी है हफीज, सबके सामने ये कह दिया कि लंदन वाली कंपनी घाटे में गई है, वो भी आपकी वजह से, जबकि आप तो दिन रात मेहनत कर रहे थे हफीज। अरे उसे समझना चाहिए कि उसकी डिजाइन में खोट था, इसी वजह से लोग उसे खरीद नहीं रहे थे, और सारा का सारा इल्जाम आप पर लगा दिया। आप हफीज साहब अपनी बहन की डांट सुनते हुए मुंह लटकाकर खड़े रहे। कुछ कहा क्यों नहीं आपने? कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि दुआबाजी गलत नहीं थी कायनात। मुझसे गलती हुई है। घर की जिम्मेदारियों के पीछे मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाया, और ये सच है। हमारे यहाँ आने से लंदन के स्टोर्स पे तो नुकसान हुआ है, पर मेरा एक और नुकसान हुआ है। मैंने दुआबाजी का भरोसा खो दिया कायनात, और इस चीज को मैं सुधारूंगा। मैं दुआबाजी का भरोसा वापस जीतूंगा। और खबरदार, मुझे दुआबाजी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है तो हफीज,
मैं जा रहा हूँ कायनात, और खुदा के वास्ते मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ हंगामा मत करना जिससे हमें जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, सारे हंगामे तो मैं ही करती हूँ ना हाफिज। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। अगर इतनी ही बुरी थी तो मेरे पीछे क्यों पड़े थे निकाह करने के लिए? कायनात, मुझे कुछ बहस नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ। बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। खुदा हाफिज कायनात। आई एम सो सॉरी, आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो दुआ ने मुझे दी है। अपने हर एक जख्म का हिसाब सूद समेट लूंगी मैं। मैं आपके साथ हूँ। आपकी दुश्मन का जीना हराम कर देंगे हम साथ मिलकर। माशाल्लाह, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। बस अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे इन्हें। नजर वजर तो नहीं लगेगी अम्मी, पर लोगों के दिल जरूर चलेंगे। हाँ, बड़ा वो मजा आएगा। तो है। खुदा खैर करे। देखो तो जरा कैसे ऐट के खड़ी है सुभान के साथ। इस नामुराद ने तस्वीर में तो जगह बना ली, कहीं ये सुभान के दिल में ना जगह बना ले, वरना हमारे सारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। गुड मॉर्निंग माय डियर शौहर। देखो 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 हमारी फोटोज कितने क्यूट लग रहे हैं ना हम। पूरी दुनिया कह रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। देखो दोनों यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों? एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती है क्या? हम दोनों यहाँ तेरा हाल पूछने आए हैं। इतनी हैरत से क्यों देख रही है? मन्नत बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, हम अब भी तेरी परवाह करते हैं। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही मन्नत, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। अपनी माँ से गले नहीं लगोगी? अम्मी, अम्मी, I missed you so much. अम्मी, मुझे पता था कि एक बार आपको इबादत की हकीकत पता चलेगी तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप मेरे पास आ जाएंगे। मुझे पता था। इबादत की हकीकत छोड़, अभी जो हम तुझे दिखाने लेकर आए हैं उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। क्या दिखा दिया है आप लोग? हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं, ऐसा तोहफा जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तोहफा? एक मिनट।
कैसा लगा तोहफा? अरे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आओ आओ आओ। जरा देखिए तो सही इस तस्वीर को। इस तस्वीर ने पूरी दिल्ली में तहलका मचा दिया है। जब ये पूरी दुनिया देखेगी तब क्या होगा? हमारा ट्रेडिशनल पहनावा यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है। माशाल्लाह, कितने प्यारे और पाक लग रहे हैं ना इबादत और सुभान एक साथ। और देखो, जरा सा भी नाजायजपन नहीं दिखाई दे रहा दोनों के बीच। सुभान का मैनेजर कह रहा था, इन तस्वीरों को देखकर बड़ी बड़ी कपड़ा कंपनियों की नींदें हराम हो गई हैं। अरे दुनिया भर के मुल्कों में, वो चाहे लंदन हो, पेरिस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अरे हर जगह सुभान और इबादत की तस्वीरों ने धूम मचा दी है। सिर्फ हमारी कंपनी ही नहीं, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। बात कीजिए आप लोग, बात कीजिए। कान बंद कर लेने से तुम्हारे गुनाहों का शोर कम नहीं हो जाएगा। आंखें बंद करने से अंधेरा तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी गलतियों का सूरज नहीं डूबेगा। समझ गई। हम दोनों यहाँ मुझे शर्मिंदा करने के लिए आए थे। अम्मी, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा सुलूक करते हुए। अरे शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए। जो तुमने इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो तुमने अपनी बहन के साथ किया है। अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रही हो। मेरी बेटी बेटी नहीं है वो। आपका खून नहीं है वो। आपकी सौतन गजल की बेटी है वो अम्मी। वो गजल जिसने आपसे आपका जौहर छीन लिया था। बेटी 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 तो दूर, इस घर की नौकरानी कहलाने की औकात नहीं है उसकी। मेरे सामने अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना मन्नू। तुम बदकिस्मती से मेरी बेटी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बदतमीजियां बर्दाश्त कर लूंगी। हाँ, इबादत को मैंने अपनी कोख से पैदा नहीं किया है, लेकिन वो बच्ची 22 साल से मेरे दिल में है। मैंने उसे अपना दूध पिलाया है। वो अपने दूध का कर्ज अदा कर रही है। वो एक बेटी होने का फर्ज निभा रही है। 22 साल तक जो मैंने बेरुखी उसकी तरफ दिखाई, उसका खजाना नहीं मांग रही है वो मुझसे। और एक तुम हो जिसने ना बेटी होने का फर्ज निभाया, ना दूध का कर्ज अदा किया, ना बहन का फर्ज अदा किया, ना तुम एक अच्छी इंसान बन पाई, ना एक बेटी बन पाई। अरे तुमने तो शर्मिंदा किया है मुझे। तुमने शर्मिंदा किया है मेरी कोख को, जिसने 9 महीने तक तुम्हें संभाल कर रखा। तुमने शर्मिंदा किया है इस माँ को, जिसने तुम्हें खुशियां दी, तरबियत दी, सब कुछ दिया। काश मैं तुम्हारी जगह एक सांप पाल लेती तो पता तो होता कि वो बड़े होकर डसने वाला है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी चालबाजियां, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा चाल चलन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सौतन गजल की बेटी हो। क्या बोल रही है तू दुआ? तो और क्या कहूँ अम्मी, जरा देखिए, देखिए इसकी तरफ। इसका गुरूर, इसका चाल चलन, इसका जहर, किसी भी ज़ेविये से ये मेरी बेटी नहीं लगती। इसमें वो सब गुण हैं जो गजल में थे।
दूसरों का घर तोड़ना, साजिशें करना, दूसरों की खुशियां छीनना, दूसरों का शौहर छीन लेना, इसको वो सब आता है जो गजल किया करती थी। तुम्हें बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे। काश कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होता, काश कि मैंने तुम्हारी जगह इबादत को अपनी कोख से जन्म दिया होता, तो मुझे आज शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इबादत 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 की इबादत करना बंद कर दीजिए अम्मी। किस बात की शर्मिंदगी है आपको? क्या किया है मैंने ऐसा? क्या है ऐसा उस इबादत में कि आप जब देखो इबादत 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 करती रहती है? क्या है इसमें? इबादत में क्या है? इबादत में ये क्या पागलपन है? अम्मी, अम्मी आप क्यों मुझे बार बार मार रही है अम्मी? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है अम्मी? अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप मारना चाहती है ना मुझे? आप मारिए ना, आप मारिए, आप मारिए, मारिए, मारिए अम्मी, और मारिए, एक और मारिए, एक और मारिए, मारिए ना। मेरी प्यारी अम्मी, अब आप अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि आप इस घर में वो होने वाले हैं जिसे देखना आप जैसी नर्म दिल औरत के बस की बात नहीं है। इबादत की सारी खुशियां, इबादत की सारी तमन्नाएं मैं खा जाऊंगी अम्मी, और अगर मौका मिला ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगर मैंने आपकी इबादत को बर्बाद ना कर दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं,